वैसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ दोस्ती हो गई है, और उनके आगे ऐसे जा रही होती है कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हों जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते हैं और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा और वो लड़की हाय, तो आज मैंने फ्रेंड्स ये लिए हैं। आज इसका मैं क्रंच करने वाली हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।
भी पता होता है वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी, तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगती है, पर आगे से लियान के आने से रुक जाती है और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी ये वाली स्टोरी तो पढ़ ली थी और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फेंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया? तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फेंग की इस बात के बाद कॉल कट होते है तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया, तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते ही लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछती है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी, पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट था, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे? तो वो बताते हैं कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था? पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने पुलिस सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग वहाँ से भाग जाती है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी और इधर लियान दिखाया जाता है जो किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है। उसे मेमोरी लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है। उसको ये दुनिया वर्चुअल दुनिया लगती है। ये सुनकर तो वो भी हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो 2-3 चीजें बता रहा होता और कहता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर लियान भी उनसे पूछ लेता है कि आपने मिंगवेंग लेबोरेटरी के बारे में सुना हुआ है? तो वो बताते हैं कि वो तो 6 साल पहले नहीं बंद हो गई और मुझे उस लेबोरेटरी के बारे में बस यही पता है कि वो लोगों को एक चीज में भेजने के बाद उसके पेनफुल मेमोरी को रिमूव करके हैप्पी मेमोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन मेरे पास भी मिलने के लिए आया था जो उसका हेड था और उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी। अब मुझे तो उसकी बातों पर हो ना कि क्या हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ना ही इतने गौर से कुछ सुना था। तो लियान पूछते हैं कि उसके हेड का नेम क्या था, तो वो बताता है कि उसके हेड का नेम नोवा था और वो चाइनीज अमेरिकन था। तो लियान उनसे पूछता है कि आप क्या उसके बाद भी उनसे मिले? तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला, बस मैंने उसको एक ही बार देखा था जब वो अपने बारे में मुझे बताने के लिए आया था। अब लियान इन बातों के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके इस सारी बात के बारे में बता रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे अब उस लैब का एड्रेस चाहिए, क्या तो मेरी वो ढूंढने में हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर अभी मुझे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एड्रेस ढूंढ कर बता दूंगा। लियान कहता है कि चलो ठीक है। और जियांग जो जा रही होती है तो पीछे से ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन की लाइट को देखते ही उसको पहले वाली जियांग की मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो जियांग को लियान के साथ देखते हो दोनों साथ में भागते हुए इसी तरफ आ रहे होते जहाँ पर आकर वो दोनों छुपे हैं। उसके बाद ये सीन कट हो गया था और वैसे हमें पास वाली जियांग के बारे में बताया जाता है कि क्लास के कुछ लड़के जो उसको बुली करते होते हैं वो उसके पीछे जब लगे होते हैं तभी जियांग उनसे बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग जियांग को पकड़ लेते हैं। पर सामने चैंग फेंग बैठा हुआ था जो उन लड़कों को देखकर जियांग को छोड़ने को बोलता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो लड़के भी वैसे ही बैड बॉय थे और आगे कहने लगते हैं कि हाँ, रिपोर्ट करके दिखाओ ना। अब चैंग फेंग तो बेचारा थोड़ा डर जाता और वो तो लियान के सहारे इतना बोल रहा था और लियान से कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे? अब लियान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस चैंग फेंग से यही कहता है कि तुम तो रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे ना, तो जाओ ना, रिपोर्ट करो। तो ये सुनकर चैंग फेंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के भी लियान को अकेले देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे? जैसे पकड़कर लियान को उठाते, अब लियान को तो उन पर गुस्सा आ गया था और अच्छा खासा मारने लगता है। एक जो बच गया था वो तो वैसे लियान से डर जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जियांग जो लियान को देख रही होती है और लियान उसको मुंह भी नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर से जिस तरफ जियांग आ रही होती है वहीं पर लियान भी होता है, क्योंकि वो इंटरनेट कैफे के लिए आया था। और वो तो जियांग को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर जियांग देखते है कि वही लड़के उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे बुली करते होते हैं। वो तो जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ पर लियान होता है और लियान को देखा तो वो बेचारे वैसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ
दोस्ती हो गई है और उनकी आगे ऐसे जा रही होती कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हों जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा और वो लड़की भी पता होता है वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगती है पर आगे से लियान के आने से रुक जाते और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी केवल स्टोरी तो पढ़ ली थी और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फेंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया? तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फेंग की इस बात के बाद कॉल कट होती है तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछती है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी? पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे? तो वो बताती है कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था? पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने विलेज सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ है, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग वहाँ से भाग जाती है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी और इधर लियान दिखाया जाता है जो किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, उसे मेमोरी लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसको ये दुनिया वर्चुअल दुनिया लगती है। ये सुनकर तो वो भी हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो 2-3 चीजें बता रहा होता और कहता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर लियान भी उनसे पूछ लेता है कि आपने मिंगवेंग लेबोरेटरी के बारे में सुना हुआ है? तो वो बताते हैं कि वो तो 6 साल पहले नहीं बंद हो गई और मुझे उस लेबोरेटरी के बारे में बस यही पता है कि वो लोगों को एक चीज में भेजने के बाद उसके पेनफुल मेमोरी को रिमूव कर हैप्पी मेमोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन मेरे पास भी मिलने के लिए आया था जो उसका हेड था और उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी। अब मुझे तो उसकी बातों पर होना कि क्या हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ना ही इतने गौर से कुछ सुना था। तो लियान पूछते है कि उसके हेड का नेम क्या था? तो वो बताते हैं कि उसके हेड का नेम नोवा था और वो चाइनीज अमेरिकन था। तो लियान उनसे पूछता है कि आप क्या उसके बाद भी उनसे मिले? तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला, बस मैंने उसको एक ही बार देखा था जब वो अपने बारे में मुझे बताने के लिए आया था। अब लियान इन बातों के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके इस सारी बात के बारे में बता रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे अब उस लैब का एड्रेस चाहिए, क्या तो मेरी वो ढूंढने में हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर अभी मुझे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एड्रेस ढूंढ कर बता दूंगा। लियान कहता है कि चलो ठीक है। और जियांग जो जा रही होती है तो पीछे से ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन की लाइट को देखते ही उसको पहले वाली जियांग की मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो जियांग को लियान के साथ देखते दोनों साथ में भागते हुए इसी तरफ फारे होते जहाँ पर आकर वो दोनों छुपे हैं। उसके बाद ये सीन कट हो गया था और वैसे हमें पास वाली जियांग के बारे में बताया जाता है कि क्लास के कुछ लड़के जो उसको बुली करते होते हैं वो उसके पीछे जब लगे होते हैं तभी जियांग उनसे बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग जियांग को पकड़ लेते हैं। पर सामने चैंग फेंग बैठा हुआ था जो उन लड़कों को देखकर जियांग को छोड़ने को बोलता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो लड़के भी वैसे ही बैड बॉय थे और आगे कहने लगते हैं कि हाँ रिपोर्ट करके दिखाओ ना। अब चैंग फेंग तो बेचारा थोड़ा डर जाता और वो तो लियान के सहारे इतना बोल रहा था और लियान से कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे? अब लियान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस चैंग फेंग से यही कहता है कि तुम तो रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे ना, तो जाओ ना रिपोर्ट करो। तो ये सुनकर चैंग फेंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के भी लियान को अकेले देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे? जैसे पकड़कर लियान को उठाते अब लियान को तो उन पर गुस्सा आ गया था और अच्छा खासा मारने लगता है। एक जो बच गया था वो तो वैसे लियान से डर जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जियांग जो लियान को देख रही होती है और लियान उसको मुंह भी नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर से जिस तरफ जियांग आ रही होती है वहीं पर लियान भी होता है, क्योंकि वो इंटरनेट कैफे के लिए आया था और वो तो जियांग को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर जियांग देखते है कि वही लड़के उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे बुली करते होते हैं। वो तो जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ पर
पर लियान होता है और लियान को देखा तो वो बेचारे वैसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ दोस्ती हो गई है, और उनके आगे ऐसे जा रही होती है कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हों जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते हैं और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा, और वो लड़की भी पता होता है वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी, तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगती है, पर आगे से लियान के आने से रुक जाते और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी ये वाली स्टोरी तो पढ़ ली थी और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फेंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया? तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फेंग की इस बात के बाद कॉल कट होती है तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया, तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछती है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी, पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोची होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे? तो वो बताते हैं कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था? पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने विलेज सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ है, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग वहाँ से भाग जाती है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी, और इधर लियान दिखाया जाता है जो किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, उसे मेमोरी लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसको ये दुनिया वर्चुअल दुनिया लगती है। ये सुनकर तो वो भी हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो 2-3 चीजें बता रहा होता और कहता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर लियान भी उनसे पूछ लेता है कि आपने मिंगवेंग लेबोरेटरी के बारे में सुना हुआ है? तो वो बताते हैं कि वो तो 6 साल पहले नहीं बंद हो गई और मुझे उस लेबोरेटरी के बारे में बस यही पता है कि वो लोगों को एक चीज में भेजने के बाद उसके पेनफुल मेमोरी को रिमूव करके हैप्पी मेमोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन मेरे पास भी मिलने के लिए आया था जो उसका हेड था और उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी। अब मुझे तो उसकी बातों पर होना कि क्या हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ना ही इतने गौर से कुछ सुना था। तो लियान पूछते है कि उसके हेड का नेम क्या था, तो वो बताता है कि उसके हेड का नेम नोवा था और वो चाइनीज अमेरिकन था। तो लियान उनसे पूछता है कि आप क्या उसके बाद भी उनसे मिले? तो वो बताते है कि नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला, बस मैंने उसको एक ही बार देखा था जब वो अपने बारे में मुझे बताने के लिए आया था। अब लियान इन बातों के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके इस सारी बात के बारे में बता रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे अब उस लैब का एड्रेस चाहिए, क्या तो मेरी वो ढूंढने में हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर अभी मुझे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एड्रेस ढूंढ कर बता दूंगा। लियान कहता है कि चलो ठीक है। और जियांग जो जा रही होती है तो पीछे से ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन की लाइट को देखते ही उसको पहले वाली जियांग की मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो जियांग को लियान के साथ देखते दोनों साथ में भागते हुए इसी तरफ आ रहे होते जहाँ पर आकर वो दोनों छुपे हैं। उसके बाद ये सीन कट हो गया था और वैसे हमें पास वाली जियांग के बारे में बताया जाता है कि क्लास के कुछ लड़के जो उसको बुली करते होते हैं वो उसके पीछे जब लगे होते हैं तभी जियांग उनसे बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग जियांग को पकड़ लेते हैं। पर सामने चैंग फेंग बैठा हुआ था जो उन लड़कों को देखकर जियांग को छोड़ने को बोलता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो लड़के भी वैसे ही बैड बॉय थे और आगे कहने लगते हैं कि हाँ रिपोर्ट करके दिखाओ ना। अब चैंग फेंग तो बेचारा थोड़ा डर जाता और वो तो लियान के सहारे इतना बोल रहा था और लियान से कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे? अब लियान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस चैंग फेंग से यही कहता है कि तुम तो रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे ना, तो जाओ ना रिपोर्ट करो। तो ये सुनकर चैंग फेंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के भी लियान को अकेले देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे? जैसे पकड़कर लियान को उठाते अब लियान को तो उन पर गुस्सा आ गया था और अच्छा खासा मारने लगता है। एक जो बच गया था वो तो वैसे लियान से डर जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है
और जियांग जो लियान को देख रही होती है और लियान उसको मुंह भी नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर से जिस तरफ जियांग आ रही होती है वहीं पर लियान भी होता है, क्योंकि वो इंटरनेट कैफे के लिए आया था। और वो तो जियांग को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर जियांग देखते है कि वही लड़के उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे बुली करते होते हैं। वो तो जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ पर लियान होता है, और लियान को देखा तो वो बेचारे वैसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ दोस्ती हो गई है, और उनके आगे ऐसे जा रही होती है कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हो जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते हैं और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा, और वो लड़की भी पता होता है वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे, पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी, तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगती है, पर आगे से लियान के आने से रुक जाते और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी ये वाली स्टोरी तो पढ़ ली थी, और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फेंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है, और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया? तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फेंग की इस बात के बाद कॉल कट होते है, तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया, तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते ही लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है, और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछती है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी, पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट था, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे? तो वो बताती है कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था? पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने पुलिस सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग वहाँ से भाग जाती है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी, और इधर लियान दिखाया जाता है जो किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, उसे मेमोरी लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसको ये दुनिया वर्चुअल दुनिया लगती है। ये सुनकर तो वो भी हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो 2-3 चीजें बता रहा होता और कहता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर लियान भी उनसे पूछ लेता है कि आपने मिंगवेंग लेबोरेटरी के बारे में सुना हुआ है? तो वो बताते हैं कि वो तो 6 साल पहले नहीं बंद हो गई, और मुझे उस लेबोरेटरी के बारे में बस यही पता है कि वो लोगों को एक चीज में भेजने के बाद उसके पेनफुल मेमोरी को रिमूव करके हैप्पी मेमोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन मेरे पास भी मिलने के लिए आया था जो उसका हेड था, और उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी। अब मुझे तो उसकी बातों पर हो ना कि क्या हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ना ही इतने गौर से कुछ सुना था। तो लियान पूछते हैं कि उसके हेड का नेम क्या था, तो वो बताता है कि उसके हेड का नेम नोवा था और वो चाइनीज अमेरिकन था। तो लियान उनसे पूछता है कि आप क्या उसके बाद भी उनसे मिले? तो वो बताता है कि नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला, बस मैंने उसको एक ही बार देखा था जब वो अपने बारे में मुझे बताने के लिए आया था। अब लियान इन बातों के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके इस सारी बात के बारे में बता रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे अब उस लैब का एड्रेस चाहिए, क्या तो मेरी वो ढूंढने में हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर अभी मुझे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एड्रेस ढूंढ कर बता दूंगा। लियान कहता है कि चलो ठीक है। और जियांग जो जा रही होती है तो पीछे से ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन की लाइट को देखते ही उसको पहले वाली जियांग की मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो जियांग को लियान के साथ देखते हो दोनों साथ में भागते हुए इसी तरफ आ रहे होते जहाँ पर आकर वो दोनों छुपे हैं। उसके बाद ये सीन कट हो गया था, और वैसे हमें पास वाली जियांग के बारे में बताया जाता है कि क्लास के कुछ लड़के जो उसको बुली करते होते हैं वो उसके पीछे जब लगे होते हैं, तभी जियांग उनसे बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग जियांग को पकड़ लेते हैं। पर सामने चैंग फेंग बैठा हुआ था जो उन लड़कों को देखकर जियांग को छोड़ने को बोलता है, और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो लड़के भी वैसे ही बैड बॉय थे और आगे कहने लगते हैं कि हाँ, रिपोर्ट करके दिखाओ ना। अब चैंग फेंग तो बेचारा थोड़ा डर जाता और वो तो लियान के सहारे इतना बोल रहा था, और लियान से कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे? अब लियान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस चैंग फेंग से यही कहता है कि तुम तो
रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे ना, तो जाओ ना रिपोर्ट करो। तो ये सुनकर जैक फैंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के भी लियान को अकेले देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे। जैसे पकड़कर लियान को उठाते, अब लियान को तो उन पर गुस्सा आ गया था और अच्छा खासा मारने लगता है। एक जो बच गया था वो तो वैसे लियान से डर जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जियांग जो लियान को देख रही होती है और लियान उसको मुंह भी नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर से जिस तरफ जियांग आ रही होती है वहीं पर लियान भी होता है, क्योंकि वो इंटरनेट कैफे के लिए आया था। अब वो तो जियांग को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर जियांग देखते है कि वही लड़के उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे बुली करते होते हैं। वो तो जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ पर लियान होता है, और लियान को देखा तो वो बेचारे वैसे डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है, तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ दोस्ती हो गई है। और उनके आगे ऐसे जा रही होती है कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हों जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते हैं और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा। और वो लड़की भी पता होता है, वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे, पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी। तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है, पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगते हैं, पर आगे से लियान के आने से रुक जाते और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी केवल स्टोरी तो पढ़ ली थी और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फैंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया? तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फैंग की इस बात के बाद कॉल कट होते है, तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया, तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछते है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी, पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोची होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे? तो वो बताती है कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था? पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने पुलिस सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग वहाँ से भाग जाती है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी। और इधर लियान दिखाया जाता है जो किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, उसे मेमोरी लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसको ये दुनिया वर्चुअल दुनिया लगती है। ये सुनकर तो वो भी हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो 2-3 चीजें बता रहा होता और कहता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर लियान भी उनसे पूछ लेता है कि आपने मिंगवेंग लेबोरेटरी के बारे में सुना हुआ है? तो वो बताते हैं कि वो तो 6 साल पहले नहीं बंद हो गई और मुझे उस लेबोरेटरी के बारे में बस यही पता है कि वो लोगों को एक चीज में भेजने के बाद उसके पेनफुल मेमोरी को रिमूव करके हैप्पी मेमोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन मेरे पास भी मिलने के लिए आया था जो उसका हेड था और उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी। अब मुझे तो उसकी बातों पर होना कि क्या हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ना ही इतने गौर से कुछ सुना था। तो लियान पूछते हैं कि उसके हेड का नेम क्या था, तो वो बताते हैं कि उसके हेड का नेम नोवा था और वो चाइनीज अमेरिकन था। तो लियान उनसे पूछता है कि आप क्या उसके बाद भी उनसे मिले? तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला, बस मैंने उसको एक ही बार देखा था जब वो अपने बारे में मुझे बताने के लिए आया था। अब लियान इन बातों के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके इस सारी बात के बारे में बता रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे अब उस लैब का एड्रेस चाहिए, क्या तो मेरी वो ढूंढने में हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर अभी मुझे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एड्रेस ढूंढ कर बता दूंगा। लियान कहता है कि चलो ठीक है। और जियांग जो जा रही होती है तो पीछे से ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन की लाइट को देखते ही उसको पहले वाली जियांग की मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो जियांग को लियान
के साथ देखते हो दोनों साथ में भागते हुए इसी तरफ आ रहे होते जहाँ पर आकर वो दोनों छुपे हैं। उसके बाद ये सीन कट हो गया था और वैसे हमें पास वाली जियांग के बारे में बताया जाता है कि क्लास के कुछ लड़के जो उसको बुली करते होते हैं वो उसके पीछे जब लगे होते हैं तभी जियांग उनसे बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग जियांग को पकड़ लेते हैं। पर सामने चैंग फेंग बैठा हुआ था जो उन लड़कों को देखकर जियांग को छोड़ने को बोलता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो लड़के भी वैसे ही बैड बॉय थे और आगे कहने लगते हैं कि हाँ रिपोर्ट करके दिखाओ ना। अब चैंग फेंग तो बेचारा थोड़ा डर जाता और वो तो लियान के सहारे इतना बो रहा था और लियान से कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे। अब लियान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस चैंग फेंग से यही कहता है कि तुम तो रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे ना, तो जाओ ना रिपोर्ट करो। तो ये सुनकर चैंग फेंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के भी लियान को अकेले देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे। जैसे पकड़कर लियान को उठाते, अब लियान को तो उन पर गुस्सा आ गया था और अच्छा खासा मारने लगता है। एक जो बच गया था वो तो वैसे लियान से डर जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जियांग जो लियान को देख रही होती है और लियान उसको मुंह भी नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर से जिस तरफ जियांग आ रही होती है वहीं पर लियान भी होता है क्योंकि वो इंटरनेट कैफे के लिए आया था। और वो तो जियांग को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर जियांग देखते है कि वही लड़के उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे बुली करते होते हैं। वो तो जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ पर लियान होता है और लियान को देखा तो वो बेचारे वैसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ दोस्ती हो गई है और उनके आगे ऐसे जा रही होती है कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हों जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते हैं और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा और वो लड़की भी पता होता है वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी, तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगती है, पर आगे से लियान के आने से रुक जाते और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी केवल स्टोरी तो पढ़ ली थी और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फेंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया, तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फेंग की इस बात के बाद कॉल कट होते है तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछती है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी, पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोची होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे, तो वो बताती है कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था। पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने विलेज सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग वहाँ से भाग जाती है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी और इधर लियान दिखाया जाता है जो किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, उसे मेमोरी लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसको ये दुनिया वर्चुअल दुनिया लगती है। ये सुनकर तो वो भी हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो 2-3 चीजें बता रहा होता और कहता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर लियान भी उनसे पूछ लेता है कि आपने मिंगवेंग लेबोरेटरी के बारे में सुना हुआ है, तो वो बताते हैं कि वो तो 6 साल पहले नहीं बंद हो गई और मुझे उस लेबोरेटरी के बारे में बस यही पता है कि वो लोगों को एक चीज में भेजने के बाद उसके पेनफुल मेमोरी को रिमूव कर हैप्पी मेमोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन मेरे पास भी मिलने के लिए आया था जो उसका हेड था और उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी। अब मुझे तो उसकी बातों पर होना कि क्या हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ना ही इतने गौर से कुछ सुना था। तो लियान पूछते हैं कि उसके हेड का नेम क्या था, तो वो बताते हैं कि उसके हेड का नेम नोवा था और वो चाइनीज अमेरिकन था। तो लियान उनसे पूछता है कि आप क्या उसके बाद भी उनसे मिले, तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला, बस मैंने उसको एक ही बार देखा था जब वो अपने बारे में मुझे बताने के लिए आया था। अब लियान इन बातों के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके इस सारी बात के बारे में बता रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे अब उस लैब का एड्रेस चाहिए, क्या तो मेरी वो ढूंढने में हेल्प करोगे।
तो वो कहता है कि हाँ मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर अभी मुझे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एड्रेस ढूंढ कर बता दूंगा। लियान कहता है कि चलो ठीक है। और उधर जियांग जो जा रही होती है तो पीछे से ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन की लाइट को देखते ही उसको पहले वाली जियांग की मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो जियांग को लियान के साथ देखते हो दोनों साथ में भागते हुए इसी तरफ फारिग होते जहाँ पर आकर वो दोनों छुपे हैं। उसके बाद ये सीन कट हो गया था और वैसे हमें पास वाली जियांग के बारे में बताया जाता है कि क्लास के कुछ लड़के जो उसको बुली करते होते हैं वो उसके पीछे जब लगे होते हैं तभी जियांग उनसे बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग जियांग को पकड़ लेते हैं। पर सामने चैंग फेंग बैठा हुआ था जो उन लड़कों को देखकर जियांग को छोड़ने को बोलता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो लड़के भी वैसे ही बैड बॉय थे और आगे कहने लगते हैं कि हाँ रिपोर्ट करके दिखाओ ना। अब चैंग फेंग तो बेचारा थोड़ा डर जाता और वो तो लियान के सहारे इतना बोल रहा था और लियान से कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे। अब लियान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस चैंग फेंग से यही कहता है कि तुम तो रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे ना, तो जाओ ना रिपोर्ट करो। तो ये सुनकर चैंग फेंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के भी लियान को अकेले देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे। जैसे पकड़कर लियान को उठाते अब लियान को तो उन पर गुस्सा आ गया था और अच्छा खासा मारने लगता है। एक जो बच गया था वो तो वैसे लियान से डर जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जियांग जो लियान को देख रही होती है और लियान उसको मुंह भी नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर से जिस तरफ जियांग आ रही होती है वहीं पर लियान भी होता है, क्योंकि वो इंटरनेट कैफे के लिए आया था और वो तो जियांग को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर जियांग देखते है कि वही लड़के उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे बुली करते होते हैं। वो तो जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ पर लियान होता है और लियान को देखा तो वो बेचारे वैसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ दोस्ती हो गई है और उनके आगे ऐसे जा रही होती है कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हो जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते हैं और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा और वो लड़की भी पता होता है वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी, तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगती है, पर आगे से लियान के आने से रुक जाती है और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी ये वाली स्टोरी तो पढ़ ली थी और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फेंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया? तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फेंग की इस बात के बाद कॉल कट होते है तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया, तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते ही लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछते है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी, पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोची होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे, तो वो बताती है कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था। पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने पुलिस सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग वहाँ से भाग जाती है कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी और इधर लियान दिखाया जाता है जो किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, उसे मेमोरी लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसको ये दुनिया वर्चुअल दुनिया लगती है। ये सुनकर तो वो भी हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वो 2-3 चीजें बता रहा होता है और कहता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर लियान भी उनसे पूछ लेता है कि आपने मिंगवेंग लेबोरेटरी के बारे में सुना हुआ है, तो वो बताते हैं कि वो तो 6 साल पहले नहीं बंद हो गई और मुझे उस लेबोरेटरी के बारे में बस यही पता है कि वो लोगों को एक चीज में भेजने के बाद उसके पेनफुल मेमोरी को रिमूव करके हैप्पी मेमोरी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन मेरे पास भी मिलने के लिए आया था जो उसका हेड था और उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी। अब मुझे तो उसकी बातों पर हो ना कि क्या हो सकता है, तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और ना ही इतने गौर से कुछ सुना था। तो लियान पूछते हैं कि उसके हेड का नेम क्या था, तो वो बताते हैं कि उसके हेड का नेम नोवा था और वो चाइनीज
अमेरिकन था। तो लियान उनसे पूछता है कि आप क्या उसके बाद भी उनसे मिले? तो वो बताता है कि नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला, बस मैंने उसको एक ही बार देखा था जब वो अपने बारे में मुझे बताने के लिए आया था। अब लियान इन बातों के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके इस सारी बात के बारे में बता रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे अब उस लैब का एड्रेस चाहिए, क्या तो मेरी वो ढूंढने में हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर अभी मुझे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एड्रेस ढूंढ कर बता दूंगा। लियान कहता है कि चलो ठीक है। और जियांग जो जा रही होती है तो पीछे से ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन की लाइट को देखते ही उसको पहले वाली जियांग की मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो जियांग को लियान के साथ देखते हो दोनों साथ में भागते हुए इसी तरफ फारे होते जहाँ पर आकर वो दोनों छुपे हैं। उसके बाद ये सीन कट हो गया था। और वैसे हमें पास वाली जियांग के बारे में बताया जाता है कि क्लास के कुछ लड़के जो उसको बुली करते होते हैं वो उसके पीछे जब लगे होते हैं तभी जियांग उनसे बचकर भाग रही होती है, पर वो लोग जियांग को पकड़ लेते हैं। पर सामने चैंग फेंग बैठा हुआ था जो उन लड़कों को देखकर जियांग को छोड़ने को बोलता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो लड़के भी वैसे ही बैड बॉय थे और आगे कहने लगते हैं कि हाँ रिपोर्ट करके दिखाओ ना। अब चैंग फेंग तो बेचारा थोड़ा डर जाता और वो तो लियान के सहारे इतना बोल रहा था और लियान से कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहोगे? अब लियान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस चैंग फेंग से यही कहता है कि तुम तो रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे ना, तो जाओ ना रिपोर्ट करो। तो ये सुनकर चैंग फेंग वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के भी लियान को अकेले देखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे? जैसे पकड़ कर लियान को उठाते, अब लियान को तो उन पर गुस्सा आ गया था और अच्छा खासा मारने लगता है। एक जो बच गया था वो तो वैसे लियान से डर जाता है, अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जियांग जो लियान को देख रही होती है और लियान उसको मुंह भी नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर से जिस तरफ जियांग आ रही होती है वहीं पर लियान भी होता है, क्योंकि वो इंटरनेट कैफे के लिए आया था। और वो तो जियांग को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर जियांग देखते है कि वही लड़के उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे बुली करते होते हैं। वो तो जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ पर लियान होता है और लियान को देखा तो वो बेचारे वैसे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लियान को भी पता था कि जियांग उसके पीछे छुप कर खड़ी हुई है ताकि वो लोग उसे कुछ भी ना कह पाए, पर फिर भी लियान उसे कुछ भी नहीं कहता। अब स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो लियान अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी जियांग भी उनके सामने आ जाती है और ऐसे दिखा रही होती है कि मेरी भी इनके साथ दोस्ती हो गई है और उनके आगे ऐसे जा रही होती है कि जैसे सारे इसके बॉडीगार्ड हो जो इसको प्रोटेक्ट करने पर लगे हैं। और लियान और उसके दोस्त भी इसे कुछ भी नहीं कहते और ये भी अपना आराम से उनके साथ चली जाते हैं और वो लोग भी इसके पीछे नहीं आ पाते। अब लियान जो स्कूल के स्टॉल में सोया होता है वहाँ पर जियांग बचने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लियान यहीं पर होगा और वो लड़की